श्री सद्गुरु राज भैया जी की कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरुजनों, साधकों को, भक्तों को और सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है प्रतीक, पुणे महाराष्ट्र से। और आज हम गुरु की पहचान इस विषय में बात करेंगे। एक गांव में एक नवयुवक रहता था और वो बहुत ही जल्दी आत्मबोध को प्राप्त करना चाहता था। वो रोजाना अपने गुरु से यही कहता था कि मुझे कब आत्मबोध होगा, कब आत्मबोध होगा। एक दिन उस युवक को पता चला कि दूर शहर में एक ऐसे गुरु है जिनके पास लोगों की बहुत जल्दी उन्नति होती है। फिर वो युवक अपने गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है कि एक गुरु है जो बहुत जल्दी उन्नति करवा देते हैं, तो क्या आप इस चीज़ के लिए अनुमति देते हैं? अगर आपकी अनुमति होगी तो क्या मैं उनके पास चला जाऊँ? तो वो जो युवक था, उसके गुरु ने कहा कि हाँ, चले जाओ। फिर वो युवक बहुत लंबी यात्रा करने के बाद उस गुरु तक पहुंच गया। जब मिला तब उस गुरु ने पूछा कि कहाँ से आए हो। फिर उस युवक ने अपने मठ का नाम लिया। उस मठ का नाम सुनकर गुरु के गुरु के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर वो युवक उस गुरु के सानिध्य में ही साधना करता था। ऐसे करते करते 20-30 वर्ष बीत गए। उनके सानिध्य में साधना करते हुए बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए। फिर वो दिन आया जब उस युवक के भीतर साधना का कमल खिल गया। फिर वो बहुत आनंदित होकर गुरु के पास चला गया। उनको प्रणाम करके उनसे धन्यवाद कहा और कहा कि अंततः आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हुई। तो फिर उस गुरु ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरे गुरु कौन है? फिर उस युवक ने कहा, ये तो मैंने आज तक आपसे पूछा ही नहीं कि आपके गुरु कौन है। आप कृपा करके मुझे बताइए कि आपके गुरु कौन है। फिर गुरु ने कहा, बेटा, तुम जिस गुरु को छोड़कर मेरे पास आए हो वही मेरे गुरु है। और उन्होंने कहा, जो तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहकर 20-30 वर्ष में प्राप्त हुआ, वो मुझे मेरे गुरु के सानिध्य में रहकर केवल 2 साल में प्राप्त हुआ। फिर गुरु ने कहा, जैसे मुझे पता चला कि तुम उस मठ से आए हो, इस नाते से तुम मेरे गुरु भाई हुए। मुझे तुम पर बहुत ज्यादा करुणा आ रही थी कि इतने महान गुरु को छोड़कर तुम मेरे पास आ गए। तुम इतने महान गुरु को पहचान नहीं सके। तुम कहीं भटक ना जाओ, इसलिए मैंने तुमको यह रहस्य नहीं बताया था। और तुम्हारे जल्दबाजी के कारण और तुम्हारे गुरु को जांचने और परखने की कमी के कारण तुम्हें इतना समय गंवाना पड़ा। गुरु ने कहा कि मैं जानता हूँ कि अगर तुम उनके सानिध्य में रहते तो ये सब कार्य आधे समय में ही संपूर्ण हो जाता, क्योंकि गुरु तो गुरु है और कोई चेला गुरु के बराबर नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखना। कोई चेला अगर कितना भी बड़ा हो गया, गुरु से बड़ा कभी नहीं हो सकता। फिर आगे उस गुरु ने कहा, मैं जिनके पैरों की धूल को अपने माथे पे लगाकर आत्मबोध को प्राप्त हुआ था, तुम ऐसे महान गुरु को छोड़कर मेरे पास आए। इंसान के पास जो होता है वो उसे पहचान नहीं पाता। आपका भाव सही होना चाहिए, आपका समर्पण अटूट होना चाहिए, आपका विश्वास अटूट होना चाहिए उनके प्रति। नहीं तो आप भटकते रहोगे। अब सबसे पहले उन्हें पहचानिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने गुरु को ही पहचानने में गलती कर देते, लोगों की बातों में आ जाते, भटक जाते। उनके कुल देवी देवता आके रोते हैं, बोलते हैं कि हमारे बच्चों को मार्ग दिखाई, हमारे बच्चों से गलती होगी। लेकिन क्या फायदा ऐसे बच्चों का जब बच्चे खुद अपने मार्ग से भटक जाए, वापस माया की तरफ जाए। जिन्होंने अपने गुरु को थोड़ा भी जाना है वो कभी भटक ही नहीं सकते। वो कभी किसी की बातों में नहीं आएंगे, ना उनका कभी मन डगमगाएगा, क्योंकि वो सदगुरु कभी आपको भटकने नहीं देंगे। आप हमेशा याद रखना, दुनिया में बहुत तरह के गुरु है, बहुत तरह तरह के सात्विक भी है, तामसिक भी है, अघोर मार्ग में भी है। हर किसी की गुरु है, लेकिन चुनना आपको है। आपको कौन से मार्ग पे चलना है? भक्ति के मार्ग पे चलना है, तंत्र मार्ग में चलना है, अघोर मार्ग में चलना है? किस मार्ग में चलना है ये आपके ऊपर है। क्योंकि आपको तो पता है कि जिस मार्ग में हम चलेंगे उसका परिणाम भी वही, वो तो भुगतना पड़ेगा आपको। अगर आप पूर्णतः आपके गुरु को मानेंगे, सात्विक मार्ग में चलेंगे, धर्म के रास्ते पे चलेंगे, तो दुनिया की ऐसी कोई तंत्र विद्या नहीं जो आप पर हावी हो जाए। एक नहीं, अगर 100 तांत्रिक भी मिलकर आप पर अगर मारण प्रयोग भी करेगा तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। और ये पूर्णतः सत्य है। आपका उन पर उतनी आस्था होनी चाहिए। अगर आपके मन में आस्था नहीं और आप ऐसे ही गुरु से जुड़े हो तो सब विफल है। अगर आप चाहते हो कि साधना क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, आध्यात्मिक मार्ग में आप आगे बढ़ो सात्विकता से, तो हर चीज का पालन करो। खान पान से लेके उठना बैठना बोलना, आपकी वाणी, किसको क्या बोल रहे हो,
अपने मन पे काबू, हर चीज, तभी जाके वो देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे। क्योंकि वो प्रसन्न ऐसे ही नहीं, आपको उस योग्य बनना होगा। शुरुआत में कोई योग्य नहीं होता। ऐसा नहीं कि पैदा हो गए और योग्य बन गए, ऐसा नहीं है। हर कोई गलती करता है, हर कोई गलती से सीखता है। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक आगे भी नहीं बढ़ोगे। लेकिन जानकर गलती नहीं करना। गलतियां अगर अनजाने में होती है तो वो माफ करने के लिए बैठे हैं। आपकी बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देंगे। लेकिन अगर आपको वो एक और मौका देते हैं तो दोबारा उस गलती की तरफ, वही गलती दोबारा नहीं दोहराना। खान पान सही करो, मांस मदिरे का सेवन मत करो, क्योंकि जब तक आप मांस मदिरा खाते रहोगे तब तक ये सब शक्तियां आपसे बहुत दूर, पीछे, बहुत पीछे खड़ी रहेगी। भले आप साधना कर रहे हो, आप माता की कर रहे हो, बाबा की कर रहे हो, वो आपके पीछे खड़े नहीं रहेंगे। वो आपसे काफी दूरी पे खड़े रहेंगे, 20-30 हाथ दूरी पे खड़े रहेंगे। ना आपको छू पाएंगे, ना स्पर्श कर पाएंगे, ना आपको महसूस करा पाएंगे, कुछ भी नहीं। क्योंकि आपका शरीर मलिन हो चुका है। गंदी चीजें खाओगे और आप सोचोगे कि हाँ, हम बस सोमवार का व्रत करेंगे या गुरुवार का व्रत करेंगे और बाकी दिन हम मांस मछली हर कुछ सेवन करेंगे। ऐसा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा जब ध्यान करो, सात्विक भोजन करो, अच्छा आहार लो, बाहर की चीज़ों को खाना बंद कर दो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर शादीशुदा नहीं हो तो, अगर शादीशुदा हो, गृहस्थ जीवन में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। अपनी ऊर्जा को संचित करो और ऊपर की ओर बढ़ने दो। क्योंकि जब तक वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा, आपका आध्यात्मिक विकास ही नहीं होगा। चाहे फिर आप कितने ही घंटे जाप क्यों न करो, क्योंकि हमारी वो विकार हमारी ऊर्जा को नीचे की ओर बह देती है। तो हमेशा भगवान का चिंतन में इतना डूब जाओ कि वो गलत चिंतन का समय ही नहीं मिले आपको। अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखो। परीक्षा से भागना नहीं। परीक्षा से भागोगे तो कभी आगे बढ़ोगे नहीं। हमेशा अपने गुरु को अपने हृदय में स्थान देना। अगर आप सोचो कि आप किसी सदगुरु के सानिध्य में हो और बस ऐसे ऐसे बैठे बैठे हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म की कोई चीज नहीं। पैसा कमाओ, बिल्कुल कमाओ, लेकिन गलत तरीके से नहीं। ईमानदारी से कमाओ, भले 2 पैसे कम आए लेकिन सही से कमाओ और संतुष्ट रहो। क्योंकि अगर आप संतुष्ट रहोगे तो भगवान आपको और देगा। लेकिन और की लालच कभी नहीं रखना। वाकई में अगर संतुष्ट रहोगे तो वो देगा, इतना भरोसा रखो। और ये वाकई में होता है। फिर चाहे आपकी इष्ट हो, आपके गुरु हो, जिसको भी आप मानते हो, लेकिन पूर्णता मानना। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई और आप एकदम से रोने लगे, उनसे झगड़ने लगे, गालियां बकने लगे, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ऐसा नहीं होता। भगवान का किसी भी चीज में कोई संबंध नहीं। जो कुछ परिणाम आपको मिलता है वो आपके कर्म के अनुसार मिलता है। आपने जो बोया है वही आपको मिलेगा। आपने कांटे बोए तो बदले में आपको फूल मिलेंगे, इसकी इच्छा मत रखना। हर चीज का हिसाब होगा। आज नहीं होगा तो 10 दिन बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, 1 साल के भीतर होगा, लेकिन होगा जरूर। उससे कोई भाग नहीं सकता। और जितने भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं पता, तो अपने कुल देवी देवता के बारे में पता करना। अगर पता होने के बाद भी अगर घर में स्थान नहीं दिया तो घर में स्थान देना। उनका उचित दिन देखना, वो दिन देखकर, या सोमवार के दिन आप गुरुदेव को साक्षी मान के या अपने इष्ट का नाम लेकर या आप लगा दो, अपने घर में एक तस्वीर लगा दो। लेकिन घर में कुल देवी देवता का वास होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप उन्हीं को भूल गए तो फिर आपको तो कोई कोई सुरक्षित नहीं कर सकता। क्योंकि वो आपकी कुल देवी देवता है, आपके कुल से चले आ रहे, आपके पूरे कुल की रक्षा करते हैं। और आपने अगर उन्हीं को स्थान नहीं दिया तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। साल में एक बार तो आपने कुल देवी देवता के जो मूल स्थान है वहां पर जाके आप दर्शन करिएगा, जाके मिलिएगा उनसे। किसी इच्छा से नहीं, बस मिलिएगा। देखना कितनी कृपा बरसती है। अपने मन को परिवर्तन करने का प्रयास करिए। जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएगा, आप किसी और का परिवर्तन कर ही नहीं सकते। आप अगर आपके परिवार को भी समझाने जाओगे तो वो आप पर उंगली उठाएगा। तो सबसे पहले आपका परिवर्तन होना जरूरी है। आपके हृदय का परिवर्तन होना जरूरी है। आपका अहंकार का गलना जरूरी है। इतना आसान मार्ग नहीं है। चाहो तो आपको भगवान ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी, और चाहो तो बहुत कठिन। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके भाव कैसे, आपका समर्पण कितना है। आप उनके लिए रोते हो
तो वो वाकई में उनके लिए रोते हो या घर घर गृहस्थी में परेशानी से उब गए हो उसके लिए रोते हो? वो तो परमात्मा है, वो हर चीज जानते हैं, आपके हृदय में बैठे हो। उनसे आप झूठ नहीं बोल सकते, उनसे छल कपट भी नहीं कर सकते। हम जैसे इंसानों से कर सकते हैं, लेकिन वो तो आपकी हर एक बात जानते हैं। इसलिए परमात्मा को जितना ज्यादा हो सके हर हर काम करना, पढ़ाई लिखाई करना, जो कर रहे हो करियर में भी फोकस करना। साथ साथ अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी ध्यान देना। खेती कर रहे हो तो खेती करना, हर हर चीज करना, लेकिन भगवान के लिए भी उतना ही समय देना। जहां पर आप बेकार में कोई अपना समय व्यर्थ करते हो वहां पर भगवान के लिए समय देना, 2 से 3 घंटे देना। क्योंकि आज ये 2 से 3 घंटे दिया हुआ, ये कल किस तरह से आपको भगवान वक्त देंगे अपना, आपको पता नहीं है। कल को आप बिस्तर में लेट गए, आपके हाथ पैर काम करना बंद कर गए, तो आप भगवान से क्या उम्मीद करोगे? भगवान आप आइए और बचाइए। उस वक्त भगवान बोलेंगे कि तूने मुझे कितना समय दिया, तूने कितना मेरा नाम स्मरण किया। तो तू कैसे उम्मीद कर सकता है कि आखिरी समय में मैं आ जाऊं? लेकिन वो बहुत करुणामय है, वो आते भी है। आखिरी समय में भी अगर आप आओगे ना, वो आएंगे। लेकिन आखिरी समय में किसी के भी मुंह से उनका नाम नहीं निकलता, क्योंकि उस वक्त माया का प्रभाव उनका नाम निकलवाने नहीं देता। जब आप बिस्तर पे पड़े रहते हो आखिरी वक्त में, आपकी इच्छा यही रहती कि मैं अपने बेटे को देखूं, बहू को देखूं, बच्चों को देखूं, मेरी ये इच्छा है, वो इच्छा है। लेकिन आपको भगवान याद नहीं आएगी। जिसने जवानी में भगवान को याद किया, उनका नाम स्मरण किया है जितनी कम उम्र में, और जिसने जीते जी भगवान का स्मरण किया है, उनको समय दिया है, उनकी सेवा की है, आखिर में भगवान आएंगे, अपने पार्षदों के साथ ही आएंगे उसको लेने के लिए। इसलिए हमेशा इन बातों को गौर करना। और अभी भी समय बहुत कम है। ये मत समझना कि मैं आने वाले 2 साल में मेरा ये काम निपट जाएगा, फिर मैं भक्ति मार्ग में आऊंगा, या मेरा बहुत ये बड़ा काम चल रहा है, ये होने दो, एक बार करियर खत्म होने दो, एक बार बच्चों की शादी होने दो, सब होने के बाद फिर मैं भक्ति मार्ग में आऊंगा। ऐसा नहीं है। आपका कल का भरोसा नहीं है कि कल आपके साथ क्या होगा। आज आप सो गए और कल आपकी आंख खुली, ये जरूरी नहीं है। सब वही के वही, धरा का धरा रह जाएगा। गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी सब यही रह जाएगी, कुछ नहीं लेके जा सकते आप। यहाँ से एक दिन का भी नहीं लेके जा सकते आप। तो विचार जरूर करना इस चीज पे। आप सबसे आगे लेता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना लोगों तक, ताकि आपके शेयर करने से अगर किसी के मन में भी अगर थोड़ी भी भक्ति जगे और वो अपनी इष्ट की तरफ अगर बढ़ पाए और आध्यात्मिक मार्ग में चल पाए, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हमको हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। हम तो चाहते हैं कि बस लोग अपने परमात्मा से जुड़े, अपने गुरु से जुड़े, उनका विश्वास और दृढ़ हो, भक्ति में और आगे बढ़े। बस यही हमारी इच्छा है। गुरुदेव आप सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोल श्री सदगुरु राज भैया जी की सदा ही जय हो। हर हर महादेव शंभु।